बुद्ध का पहला विचार, मन ही सबसे शक्तिशाली चीज है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धन, शरीर या बाहरी साधनों में नहीं होती, बल्कि उसके मन में होती है, क्योंकि मन ही वह स्रोत है जहां से हमारे सारे विचार, भावनाएं, निर्णय और कर्म उत्पन्न होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जैसा तुम्हारा मन सोचता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता चला जाता है। अगर मन में डर भरा है, तो रास्ते भी कठिन महसूस होते हैं, और अगर मन में साहस है, तो वही रास्ते आसान बन जाते हैं। मन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम जैसा विश्वास दिखाते हैं, जीवन वैसा ही प्रतिबिंब लौटाकर दिखा देता है। बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने पर इसलिए इतना जोर दिया क्योंकि मन अस्थिर हो तो दुनिया की कोई भी चीज हमें खुशी नहीं दे सकती, और मन स्थिर हो तो छोटी सी चीज भी गहरी शांति दे जाती है। मन में उठने वाले विचार बीज की तरह होते हैं। नकारात्मक बीज बोएंगे तो दुख उगेगा, और सकारात्मक बीज बोएंगे तो सुख फलेगा। मन को साफ रखना वैसा ही है जैसे पानी को स्वच्छ रखना। अगर पानी में गंदगी मिलेगी तो पूरा जीवन धुंधला दिखाई देगा, और अगर पानी निर्मल होगा तो जीवन में हर दिशा स्पष्ट दिखेगी। मन की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह इंसान को अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है या उजाले में भी अंधा बना सकती है। यह वही मन है जो हमें ऊंचा उठा सकता है, और वही मन हमें नीचे गिरा सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मन को अपना मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं, क्योंकि मन को जीतोगे तो संसार को जीत लोगे, और मन से हारोगे तो हर चीज से हार जाओगे। मन को समझना और उसे दिशा देना ही असली बुद्धिमानी है। हर सुबह जब इंसान अपने विचारों को संभालता है, अपने मन को शांत करता है, अपने भीतर सकारात्मकता जगाता है, तब जीवन अपने आप सहज, सरल और सफल बन जाता है। मन को जितना पवित्र, शांत और केंद्रित बनाओगे, उतनी ही तुम्हारी दुनिया सुंदर होती जाएगी, क्योंकि अंत में जैसा मन वैसा संसार, और यह सत्य आज भी उतना ही प्रभावी है जितना बुद्ध के समय था। मन की शक्ति को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मन ही वह द्वार है जो हमें दुख की कैद में भी डाल सकता है और मुक्ति के आसमान में भी पहुंचा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया की हर पीड़ा का मूल मन में छिपा होता है। बाहरी परिस्थितियां केवल चिंगारी देती है, लेकिन आग मन खुद लगाता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में रहते हुए भी बिल्कुल अलग भावनाएं अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति छोटी सी बात से टूट जाता है, और दूसरा व्यक्ति विशाल कठिनाई को भी मुस्कुराते हुए पार कर जाता है। यह फर्क परिस्थितियों का नहीं, बल्कि मन की तैयारी का होता है। मन को जितना मजबूत बनाओगे, उतनी ही परिस्थितियां कमजोर लगेंगी, और मन को जितना कमजोर छोड़ दोगे, उतनी ही छोटी छोटी बातों से जीवन बिखरता जाएगा। बुद्ध ने कहा था कि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि मन हर क्षण इधर उधर भागता है। कभी अतीत की यादों में दुख खोजता है, कभी भविष्य की चिंताओं में भय पैदा करता है, और इसी दौर में वर्तमान का आनंद खो जाता है। पर जब मन को शांत करना सीख लिया जाता है, जब विचारों को देखने की क्षमता आ जाती है, तब मन एक बेकाबू घोड़े से एक आज्ञाकारी साथी बन जाता है। मन की इसी शक्ति का चमत्कार यह है कि यह दर्द में भी सीख ढूंढ सकता है और असफलता में भी अवसर खोज सकता है। मन केंद्रित हो जाए तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। यही कारण है कि बुद्ध बार बार कहते हैं कि मन को प्रशिक्षित करो, क्योंकि मन जितना शुद्ध होगा, जीवन उतना ही उज्जवल होगा, और मन जितना स्थिर होगा, सफलता उतनी ही निश्चित होगी। अंत में जीवन वही बनता है जो मन उसे बनने देता है। इसलिए मन को श्रेष्ठ बनाना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी जीत है। बुद्ध का दूसरा विचार, क्रोध पर विजय ही सच्ची विजय है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाती है जिसमें वह जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं कि गुस्सा कभी बाहरी कारणों से पैदा नहीं होता, बल्कि हमारी अपेक्षाओं, अहंकार और अधूरी इच्छाओं से उत्पन्न होता है। जब हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लोग हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें और परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में रहें, तभी क्रोध जन्म लेता है। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। दुनिया अपने नियमों से चलती है, लोग अपने मन से निर्णय लेते हैं, और परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती। ऐसे में जो मनुष्य क्रोध करता है, वह वस्तुतः वास्तविकता से लड़ रहा होता है, और इस लड़ाई में जीतना कभी संभव नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि क्रोध पर विजय ही सच्ची विजय है, क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, लेकिन स्वयं को हराना ही सच्ची वीरता है। एक पल का गुस्सा कई वर्षों की कमाई हुई शांति को नष्ट कर सकता है। एक कठोर शब्द किसी रिश्ते को टूटने पर मजबूर कर सकता है, और एक गलत प्रतिक्रिया किसी मनुष्य के जीवन का रास्ता बदल सकती है। इसीलिए बुद्ध बार बार चेतावनी देते हैं कि क्रोध क्षणिक होता है, पर उसका परिणाम दीर्घकालीन
क्रोध का स्वभाव ऐसा है कि वह पहले मन को अस्थिर करता है, फिर बोल पर नियंत्रण हटाता है और अंत में कर्म को गलत दिशा में ले जाता है। लेकिन जब मनुष्य क्रोध आने के क्षण में स्वयं को रोकने की कला सीख लेता है, जब वह महसूस करता है कि गुस्से का तूफान उसके भीतर उठ रहा है और वह उस तूफान को बिना प्रतिक्रिया के गुजरने देता है, तब वह वास्तविक जीत का स्वाद चखता है। बुद्धा कहते हैं कि जिसे क्रोध जीत लेता है वह सबसे बड़ा दास है, और जो क्रोध को जीत लेता है वही सबसे बड़ा राजा, क्योंकि आत्मसंयम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से अजेय बनाती है। क्रोध को रोकना ही नहीं, बल्कि उसे करुणा में बदल देना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय और सही कर्म उत्पन्न होते हैं। अंत में क्रोध से जीता हुआ बाहरी संसार कभी स्थायी नहीं होता, पर क्रोध से जीता हुआ मनुष्य स्वयं अपने भीतर स्थायी शांति प्राप्त कर लेता है। क्रोध को समझने की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम इसे अपनी ताकत समझ लेते हैं, जबकि बुद्ध कहते हैं कि क्रोध कभी भी शक्ति का रूप नहीं होता, बल्कि वह मन की कमजोरी का स्पष्ट संकेत होता है। जब मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण खो देता है, तभी क्रोध जन्म लेता है, और जो नियंत्रण खो दे वह शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्रोध क्षणिक रूप से हमें मजबूत महसूस करा सकता है, पर वास्तव में वह हमें भीतर से खोखला करता रहता है। धीरे धीरे मन अशांत होता है, धैर्य कम होता है, रिश्ते टूटते हैं और निर्णय गलत होते जाते हैं। ऐसे में मनुष्य बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से दूरी बनाने लगता है। क्रोध मन को धुंधला कर देता है, वह विवेक को ढक देता है और बुद्धि को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि क्रोध के क्षण में व्यक्ति वह बोल उठता है जिसका पछतावा पूरे जीवन रहता है, और वह कर बैठता है जो वह सामान्य अवस्था में कभी नहीं करता। बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी के शब्दों से, व्यवहार से या परिस्थिति से क्रोध उठ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने अपना नियंत्रण उस व्यक्ति या परिस्थिति को सौंप दिया है, और जो स्वयं को किसी और के हाथों दे वह स्वतंत्र कैसे रह सकता है? लेकिन जब मनुष्य शांत रहना सीखता है, जब वह प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति को देखने की क्षमता विकसित करता है, तब वह अपने मन का स्वामी बन जाता है। क्रोध तब भी आता है, पर वह आपको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि आपकी जागरूकता उससे अधिक शक्तिशाली हो चुकी होती है। बुद्ध इस अवस्था को आंतरिक विजय कहते हैं, एक ऐसी जीत जिसे कोई छीन नहीं सकता, एक ऐसी जीत जिसे कोई देखकर नहीं समझ सकता, पर जिसे पाने वाला भीतर से उजाला महसूस करता है। क्योंकि जब मनुष्य क्रोध को रोकता है, तो वह केवल एक भावना को नहीं रोकता, वह अपने जीवन को टूटने से बचाता है, वह अपने रिश्तों को सुरक्षित रखता है, और वह अपने भीतर जन्म लेने वाली शांति का स्वागत करता है। अंत में बुद्ध का संदेश यही है कि क्रोध का अस्तित्व बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। इसलिए लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है, और जो इस लड़ाई को जीत लेता है वह संसार का नहीं, स्वयं का विजेता बन जाता है। बुद्ध का तीसरा विचार, लगाव ही दुख की जड़ है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के दुख का असली कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसका लगाव है, क्योंकि जहां लगाव होता है वहां अपेक्षाएं पैदा होती है, और जहां अपेक्षाएं होती है वहां निराशा, भय और पीड़ा अपने आप जुड़ जाते हैं। मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति, संबंध, आदत, सोच या विश्वास से जितना अधिक चिपकता है, उतना ही अधिक अस्थिर होता जाता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं, शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती है, और जब मनुष्य इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता और पुरानी चीजों को पकड़कर खड़ा रहता है, तभी दुख जन्म लेता है। लगाव मन को कैद कर देता है, वह मनुष्य को इस भ्रम में रखता है कि यह चीज मुझे हमेशा मिलेगी, यह व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगा, यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी। लेकिन जीवन की सच्चाई पूरी तरह अलग है। बुद्ध कहते हैं कि जिस पल हम किसी चीज पर यह मेरी है का दावा करते हैं, उसी पल डर जन्म लेता है कि कहीं यह खो न जाए, और यही डर धीरे धीरे दुख का रूप ले लेता है। लगाव मन को बंधन में डालता है, वह स्वतंत्रता छीन लेता है, वह मनुष्य को अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा देता है। जब लगाव टूटता है तो दर्द होता है, पर असल दर्द टूटने से नहीं, बल्कि उस उम्मीद से होता है कि यह कभी नहीं टूटेगा। बुद्ध बताते हैं कि प्रेम में लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव स्वामित्व है, और प्रेम स्वतंत्रता। लगाव में तू मेरा है, और प्रेम में तू जैसा है वैसा ही सुंदर है। लगाव इंसान को कमजोर बनाता है, क्योंकि वह हर समय खोने के डर में जीता है। लेकिन जब मनुष्य लगाव छोड़ना सीखता है, स्वीकार करना सीखता है,
चीजों को आने और जाने देना सीखता है, तब वह हल्का महसूस करता है, शांत महसूस करता है और भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। यह स्वतंत्रता संसार से भागने वाली नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए मुक्त रहने वाली है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में चीजों का उपयोग करो, पर उनसे बंधो मत। लोगों को प्रेम करो, पर उन्हें पकड़ो मत, क्योंकि जब मन पकड़ छोड़ना सीखता है, तभी वह दुख की जड़ से मुक्त होकर आनंद की ओर बढ़ता है। और यही मुक्ति ही बुद्ध के अनुसार वास्तविक शांति का द्वार है। बुद्ध का चौथा विचार, वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि उसका जीवन भूतकाल की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में बसता है, जबकि वास्तविक जीवन केवल इस क्षण में है, इसी पल में है, इसी सांस में है। मनुष्य अपने दुखों को बढ़ा देता है, क्योंकि वह या तो अतीत में अटका रहता है, जहां पछतावा, गलती, चोट और पीड़ा भरी होती है, या वह भविष्य में भागता रहता है, जहां चिंता, डर और अनिश्चितता होती है। और यह दोनों ही स्थिति मन को अस्थिर कर देती है। बुद्ध बताते हैं कि अतीत में जितना समय बिताओगे, उतना ही वह तुम हे दुखों में बांधकर रखेगा, क्योंकि अतीत वापस नहीं आता, केवल उसकी यादें आती है, और यादें हमेशा वास्तविकता से भारी होती है। उसी तरह भविष्य की चिंता मन की ऊर्जा को खत्म कर देती है, क्योंकि भविष्य अभी बना ही नहीं है, वह केवल कल्पना है, और कल्पना जितनी अनियंत्रित होती है, उतना ही मन भय से भर जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि शांति केवल वर्तमान क्षण में है। यही क्षण वह द्वार है जहां जीवन वास्तव में जिया जा सकता है। जब मनुष्य वर्तमान में रहता है, वह छोटी छोटी चीजों में भी आनंद खोज लेता है। वह भोजन का स्वाद महसूस करता है, हवा की ठंडक महसूस करता है, किसी प्रियजन की मुस्कान में वार्मथ महसूस करता है, और जीवन साधारण होते हुए भी सुंदर बन जाता है। वर्तमान में रहना का अर्थ भागना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। जो अभी है, उसे पूरी जागरूकता से देखना, महसूस करना और समझना। जब मनुष्य इस क्षण में टिकना सीखता है, तब उसका मन शांत होने लगता है, विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय सही होते हैं, और भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान क्षण ही जीवन का असली गुरु है, जो हमें धीरज, समझ और संतुलन सिखाता है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह न अतीत से परेशान होता है, न भविष्य से डरता है। वह सिर्फ जीता है, पूरी तरह, पूर्णता से, पूर्ण शांति के साथ, और यही शांति ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। 5. दयालुता सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। दयालुता किसी की कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छुपी सबसे गहरी शक्ति होती है। क्योंकि दयालु व्यक्ति दुनिया को केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से देखता है, और हृदय की दृष्टि कभी गलत नहीं होती। बुद्ध कहते थे कि क्रोध के बदले करुणा चुन लेना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि क्रोध तो पल भर का होता है, पर उसके परिणाम लंबे समय तक चलते हैं, जबकि दया उस घाव को भी भर देती है जिसे समय भी नहीं भर पाता। दयालुता में एक ऐसी शांति होती है जो केवल शांत मन अनुभव कर सकता है। जो व्यक्ति दूसरों की गलती को समझता है, वह स्वयं आधा बुद्धिमान बन जाता है, और जो उन्हें क्षमा कर देता है, वह पूरी तरह विजयी हो जाता है। दया मन को हल्का बनाती है, रिश्तों में मिठास भरते